गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग रेगुलर पॉलीगन का एरिया देखेंगे कि एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन का मैं एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस टाइप से पॉलीगन में बहुत सारा साइड होगा, तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ कि नंबर ऑफ साइड हो गया n, और हर एक साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो a के बराबर मैंने ले लिया, सेंटर यहाँ क्या ले लिया, O ले लिया, O से A को और O से B को, और इसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, और इसको बोलते हैं इन रेडियस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। दोनों का एंगल बराबर होता है, क्या होगा, पाई बाई एन और पाई बाई एन। और इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो कैपिटल R का जो हमारा वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू a/2 आएगा, इसका भी a/2 आएगा। तो इसमें कैपिटल R का जो वैल्यू आएगा a/2 कोसेक पाई बाई n आएगा, और स्मॉल r का जो वैल्यू आएगा a/2 कॉट पाई बाई n होता है। तो दोनों वैल्यू को याद रखना है, और इसी के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर लेंथ साइड का नंबर n है तो ऐसा ऐसा ट्रायंगल कितना बनेगा, n टाइम्स बनेगा। तो एक ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करके अगर n से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल रेगुलर पॉलीगन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि n इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब देखेंगे कि AOB का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू और हाइट OP हो जाएगा। तो क्या आ गया, n/2 इंटू A बेस हो गया, और OP क्या हो गया, R हो गया। तो एरिया हमारा क्या आ गया, n/2 E इंटू R। ऐसे लिख सकते हैं, या R का वैल्यू अगर यहाँ ऐसे भी चेंज करें, A इक्वल टू n इंटू A/2 और इंटू R। तो A/2 का वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो कितना आएगा, कैपिटल R कोसेक पाई बाई n आएगा। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ A इक्वल टू n इंटू A/2 का वैल्यू आएगा R इंटू साइन पाई बाई n। तो R इंटू कितना आ गया, साइन पाई बाई n आ गया, और स्मॉल r का वैल्यू कितना आएगा, A/2 कॉट पाई बाई n। तो कॉट पाई बाई n को क्या लिख दिया जाए, कॉस पाई बाई n बटा साइन पाई बाई n। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, यहाँ से A का वैल्यू अगर कैपिटल R के शेप में लिखा जाए तो n/2 और A इंटू R कॉस पाई बाई n। ठीक है यहाँ तक।
तो हमने आर और स्मॉल आर कैपिटल आर के शेप में लिखा। फिर अगेन अगर साइड के शेप में निकाला जाए तो क्या आएगा, तो एन ए बाई टू, और आर का वैल्यू क्या है, ए बाई टू इंटू कॉट पाई बाई एन, तो ए बाई टू कॉट पाई बाई एन लिख देंगे। तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ गया, एन ए स्क्वायर बाई 4 और कॉट पाई बाई एन आ गया। ठीक है, और अगर सिंपली आर के ही और स्मॉल आर के फॉर्म में लिखा जाए, मैं हर एक फॉर्म लिख दे रहा हूं, तो यहां से कितना आएगा, ए बाई टू का अगर वैल्यू मैं आर स्मॉल आर में लिखूं तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन, और ए बाई टू का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, आर टेन पाई बाई एन का स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू कितना होगा, कॉट पाई बाई एन। तो यहां से अगर चेक करें तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन आर स्क्वायर और एक टेन पाई बाई एन कॉट पाई बाई एन 1 हो जाएगा। तो एन आर स्क्वायर क्या बचेगा, 10 पाई बाई एन। तो हमने एक रिजल्ट और देखा, और फिर अगेन अगर यहां से फिर देखा जाए कि ए बाई टू का जो होल स्क्वायर था, इसके जगह पर अगर हम लोग कैपिटल आर का वैल्यू रखते तो क्या आता, एन इंटू, फिर मैं लिख दे रहा हूं ए बाई टू के जगह पे आर साइन पाई बाई एन का होल स्क्वायर, और कॉट पाई बाई एन रहेगा ही। तो यहां से क्या मिलेगा, तो इसको भी मैं एक दो स्टेप छोड़ के लिख रहा हूं, तो एन आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर में से एक साइन कैंसिल बटा 2 कर दिए, तो 2 साइन पाई बाई एन इंटू कॉस, दैट इज साइन 2 पाई बाई एन आ गया। तो जहां जैसे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूं कि एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन में कौन कौन सा फॉर्मूला आया। तो सबसे पहला फॉर्मूला आया एन ए आर बाई 2 का आ गया। फिर कैपिटल आर में देखा जाए तो कितना आ गया, एन बाई एन ए आर, कैपिटल आर साइड बाई 2, और फिर एंगल कितना आ गया, कॉस पाई बाई एन, और फिर इक्वल टू चले खाली साइड में देखें तो एन ए स्क्वायर बाई 4 और कॉट पाई बाई एन भी आ गया। और इसी तरह से फिर स्मॉल एम आर में खाली देखें तो एन आर स्क्वायर 10 पाई बाई एन आ गया। और सिंपली कैपिटल आर में देखा जाए तो एन आर स्क्वायर बाई 2 और साइन 2 पाई बाई एन आ गया। तो इन सारे फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, जहां जैसे इंफॉर्मेशन दे उस हिसाब से हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ज़्यादातर यूज हम लोग का 3 फॉर्मूला होता है, मतलब कि साइड का और नंबर ऑफ साइड बताएगा, या स्मॉल आर नंबर ऑफ साइड, या कैपिटल आर और नंबर ऑफ साइड। तो इसी 3 फॉर्मूला का यूज आजकल मैक्सिमम क्वेश्चन में जेईई मेन और एडवांस में हो रहा है। तो जनरली 3 फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, जिसमें साइड और नंबर ऑफ साइड्स रहे, फिर इन रेडियस और नंबर ऑफ साइड, और सरकम रेडियस और नंबर ऑफ साइड्स। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।